यह तो कमाल हो गया। पिछले हफ्ते मैंने सेबी चेयर के एक छोटे से बारे में जानकारी दी थी कि सहमति अब भी नहीं मिली है, लेकिन हमारे एक्सक्लूसिव स्रोत के अनुसार सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हो गई है। ब्रोकर्स फोरम से एक नई अपडेट आई है। सीएनबीसी के अनुसार एनिमी बोर्ड ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल को मंजूरी दे दी है। एमी एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया की ऑफिशियल चिट्ठी अभी तक नहीं आई है। एक और बात क्लियर कर दूं, यह सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए है, न कि एटलीस्ट कैश में। मुझे लगता है कि इंडेक्स फ्यूचर्स उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि इससे ट्रेडिंग करने का तरीका सरल हो जाएगा। जैसे कि गिफ्ट निफ्टी और यूएस मार्केट के फ्यूचर्स उपलब्ध होते हैं, उसी तरह से इंडेक्स फ्यूचर्स के उपलब्ध होने से बड़ी खबरों पर प्रतिक्रिया करना सरल हो जाएगा। यह तो कमाल हो गया। बड़ी खबरों को ध्यान में रखने के लिए हमें ऑफिशियल चिट्ठी का इंतजार करना चाहिए, जो ब्रोकर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम के द्वारा आईएसएफ और बीबीएफ बॉम्बे ब्रोकर्स फोरम से आएगी। यह स्पष्ट है कि जब इनकी तरफ से चिट्ठी आएगी तो सभी जानकारी साफ हो जाएगी। यह अभी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिसमें एमी सीपीआई और बीबीएफ के तैयार होने की बात कही गई है, ताकि ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाई जा सके। यह खबर सुनकर मैंने 3-4 फ़ोन किए, और जब मुझे यह बात समझ में आई तो पता चला कि यह सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए है, स्टॉक्स के लिए नहीं। जब तीनों मेंबर्स बीबीएफ, एनिमी और सीपीएआई मिलकर निर्णय लेंगे तो हमें चिट्ठी मिलेगी, और जब चिट्ठी आएगी तो सभी संदेश स्पष्ट हो जाएंगे। आज की सुबह सुबह यह खबर कुछ लोगों के लिए अच्छी नहीं लग सकती है, लेकिन काम तो बढ़ना ही चाहिए। यह बढ़ना तो है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि कब बढ़ना चाहिए। मैं इस चीज़ से सहमत हूं कि इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेडिंग बढ़नी चाहिए, लेकिन कैश की ट्रेडिंग को 3-30 तक ही रखने में भी सहमत हूं। इसके बाद आपको कितना और कब बढ़ाना चाहिए, यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। हमारी मार्केट के लिए ट्रेडिंग आवर्स को बढ़ाने की आवश्यकता थी, क्योंकि इससे इक्विलियम बनता है। शाम को कोई न्यूज़ आती है तो आपको उस पर रिएक्ट करने का अवसर मिलता है। गिफ्ट निफ्टी के उपलब्ध होने से सुबह सुबह हमें एक अच्छा इंडिकेटर मिलता है, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि यह गलत इंडिकेशन दे रहा है। इससे ट्रेडर को नुकसान होता है। इसलिए बाजार में आवर्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। हाँ, यह सही है कि ट्रेडर को गैप अप या गैप डाउन का इंतजार करना पड़ता है, और कई बार, जैसे एक सैंपल के लिए, लोग नींद से जागते हैं ताकि वे फेड की आउटकम वाले दिन और उसके बाद काम कर सकें। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि जैसे एक सैंपल के लिए, जब बंडलर में एकदम से मूव होता है तो यह पूरे बाजार पर प्रभाव डालता है। इंडेक्स फ्यूचर्स की ट्रेडिंग का समय एक्सटेंड करने का मामला ब्रोकर कम्युनिटी के बीच में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब जब सहमति मिल गई है तो यह धीरे धीरे हो रहा है। सेबी चेयर ने पहले कहा था कि ब्रोकर कम्युनिटी में सहमति नहीं है, लेकिन अब यह संभव है कि एक औपचारिक चिट सेबी को भेजी जाए। अब आप बिना मेरे शाम की पार्टी कैसे करोगे? यह ठीक है, मुझे थोड़ा चिंता है। ठीक है, आप बिना फिक्र के आराम करें। अगर आपके पास समय की कमी है और आपको व्यस्तता से निपटना है, तो आप सोने के लिए बिल्कुल तैयार हो सकते हैं। जब आपके पास अधिक समय होगा तो हम फिर से बात कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें और ध्यान दें। धन्यवाद। ब्रोकर्स ने एक सहमति दी है कि ब्रोकिंग के ट्रेडिंग के घंटे बढ़ा दिए जाएं। इस पर वो तैयार होते नजर आ रहे हैं। सीन बसी आवास को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि एसोसिएशन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया की बोर्ड ने ट्रेडिंग के घंटे बढ़ाने के लिए सिद्धांत के तौर पर मंजूरी दे दी है। हालांकि एमी सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स के घंटे बढ़ाने के लिए सहमत हुआ है। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमी के विजय मेहता जी हैं। विजय सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या सहमति दी आप लोगों ने सर? हमारी 2 फरवरी को बोर्ड मीटिंग हुई थी और उसमें सभी ने यह यूनानिमिटी संगीत सब्जेक्ट टू द सर्टिंग आउट ऑफ द ऑपरेशनल प्रॉब्लम, जो भी ब्रोकर्स की दिक्कतें हैं उसकी मार्जिन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन है। उनका जो अगले दिन सेटलमेंट होगी उसके ऊपर भी हमारे क्वेश्चन है। फिर जो जिन्होंने हेजिंग नहीं किया और वो 3:30 PM के ऊपर जो उनकी पोजीशन है उसके बारे में कैसे डिसाइड होगा, यह सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन सेटिस्फैक्ट्री होने के बाद में सब्जेक्ट टू टूट वी है गिवन द अप्रूवल। आपने केवल इंडेक्स फ्यूचर की मंजूरी दी है, स्टॉक फ्यूचर्स में या कैश के लिए आप तैयार नहीं हैं। बाय सेबी ओनली क्या अंदाज़ा है, सेबी इस पर कब तक फैसला ले सकता है?
एक ऐसी खबर चल रही थी कि इसी महीने किसी समय इसका डिसीजन हो सकता है। देखिए, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि यह हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। सेबी हमने अपना व्यू पॉइंट दे दिया है। अब ये सेबी पर डिपेंड करता है। उसके बाद जब डिस्कशन होगी अबाउट द ऑपरेशनल प्रॉब्लम, उनकी सर्टिंग आउट पर स्टॉक एक्सचेंज, आपने इंटीमेट कर दिया है उनको कि नहीं किया है अभी कि आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसको आपने बताया। आपने एक्सचेंज को सभी को देखिए, मैंने आपको बताया है कि ये सभी बातें जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम है, ISF, नहीं, वो उसमें तो हो गया सर। अच्छा, उसकी मीटिंग में अनौपचारिक होता है कि औपचारिक होता है? ये औपचारिक मीटिंग होती है, हर फ्राइडे को होती कर दिया कि आपके साथ यह प्रॉब्लम आ सकती जो आपने 2-3 गिनाई ऑपरेशनल इशू है, सेटलमेंट है। तो उनका रिस्पांस क्या था? नहीं, देखिए, यह वाली जो प्रॉब्लम है यह मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन लेटर में इस तरीके का हमने कुछ भी नहीं दिया है। क्यों? हमारा यही हमने बोला है कि सब्जेक्ट टू द सर्टिंग आउट ऑफ द ऑपरेशनल इशू ऑफ द ब्रोकर, हमने इन प्रिंसिपल यह दिया है। तो जो भी और ब्रोकर्स हमें लिखेंगे कि बिल्कुल तैयार नहीं है, यह भी एक तरीके का यह ट्रायल बेसिस पर है, क्योंकि इसके लिए हमारा कोई सेक्शन ऑफ ब्रोकर्स में ये डिमांड बहुत ज़्यादा थी और हमने सोचा है कि इसको ट्रायल बेसिस एक बार स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो लाइक इट हैपन इन द इंटरनेशनल मार्केट, और उसके ऊपर जो हमारा एक्सपीरियंस होगा, जो ब्रोकर्स को उसमें दिक्कतें ई, उन सभी को हम लोग एक बार अगर सुलझा पाएंगे तो फिर इस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने अपने इस फैसले से रेगुलेटर को और एक्सचेंज को बता दिया है, औपचारिक तौर पर लेटर दे दिया अपना। देखिए, जो हमारे पास इंक्वायरी आई थी, वो जैसा आपको और आपके दर्शकों को मालूम है कि सेबी ने एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम बनाया उस जितनी भी MII और स्टॉक ब्रोकर्स है उन सभी के साथ रेगुलर मीटिंग होती है। सीनियर पीपल और उसम जो भी सेबी के प्रोविजन ब्रोकर्स के लिए आने वाले हैं, उनके ऊपर पहले इस फॉर्म पर डिस्कशन होती है। तो इसी फॉरम के थ्रू हमें कम्युनिकेशन मिला था और हमने यह वाला जो हमारा व्यू पॉइंट है उस फोरम को कन्वे कर दिया है, या हम जब भी उस फोरम की मीटिंग होगी उसमें जो हम लोग कन्वे करेंगे और उसके बाद इसम फाइनल डिसीजन विल बी टेकन। विजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी सहमति और समर्थन के लिए हम बहुत आभारी हैं। अब ISF में हम सभी डिफिकल्टियों का समाधान ढूंढने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद है एक संतुलित और संघर्षमुक्त बाजार की स्थापना करना, जहां हर किसी को अपने निवेशों को सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस करने का मौका मिले। हम सभी विकेंद्रीकरण के आंधों को प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए हम सहयोग करेंगे। जब आप सभी के प्रतिक्रियाएं मिल जाएंगी तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ISF की अगली मीटिंग की तिथि तय होने के बाद हम आपको सूचित करेंगे। इस बीच हम सभी को इस मामले पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। तब तक हमारा संपर्क बना रहे। आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, आपकी बात सही है। डिटी, जो लोग निफ्टी और US फ्यूचर्स देखते रहते हैं, उन्हें अपनी पोजीशन के संबंध में चिंता हो सकती है। एक हेजिंग टूल उन्हें इस चिंता से निकाल सकता है और उन्हें आत्मविश्वास दे सकता है कि वे अपने निवेशों को सुरक्षित बना सकते हैं। इसलिए एक अच्छा हेजिंग टूल काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसे देखने के बाद लोग अपने निवेश के साथ सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और बिना चिंता के बाजार में निवेश कर सकते हैं।